बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तख्ते पंजाब की जंग अब महज 2 दिन बाकी हैं। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब की वजारत आला के लिए वोटिंग होगी, इंतखाब होने जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने अपना उम्मीदवार नामजद कर रखा है, दूसरी जानिब हमजा शहबाज इस ओहदे के उम्मीदवार हैं। ये जंग इतनी खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है कि अगरचे तहरीक इंसाफ को पंजाब के अवाम ने एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटें देकर वाज़े मैंडेट दे दिया, लेकिन इस अवामी मैंडेट को कुचलने के लिए, रौंदने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अब खौफनाक खेल जो है वो क्या खेला जाएगा। अवामी मैंडेट पर डाका मारने के लिए कौन कौन ताकत मैदान अमल में उतर चुकी है। जी नाज़रीन, सबसे पहले राना सनाउल्लाह का बयान जहन में रखिए। उन्होंने कहा कि 5 बंदे पीटीआई के एमपीए इधर से उधर हो गए तो परवेज़ इलाही अपनी वजारत आला ढूंढते फिरेंगे। यानी ये सीधी खुल्लम खुल्ला धमकी है कि हम एमपीएस को गायब कर देंगे या उनको कहीं पर बंद कर दिया जाएगा। आज पीडीएम का बड़ा इजलास हुआ है, पंजाब की वजारत आला के लिए गौर खोज हुआ है और मफाहमत के बादशाह और आसिफ अली जरदारी ने डट जाने का मशवरा दिया है इत्तेहादी जमातों को, और उन्होंने कह दिया है कि बस आप मेरा खेल खेलते देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ, मैं वो जादू की छड़ी कैसे घुमाता हूँ कि सारा कुछ हमजा शहबाज के हक में मैं ढेर कर देता हूँ। मेरी जो वसूख ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर नोटों की तिजोरियाँ खोल दी हैं और पीटीआई के एमपीएस को ख़रीदा जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि एक धड़ा तोड़ा जाए पीटीआई के अंदर से, उसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए, क्योंकि वोट तो वो कास्ट नहीं कर सकते हमजा को, क्योंकि वो डीसीट हो जाएंगे। उनको लालच देकर, पैसा देकर मजबूर किया जाएगा कि वो 22 को वोटिंग के दिन पंजाब असम्बली में ना पहुँचे। इस तरह वो वोट नहीं कास्ट करेंगे, पीटीआई के वोट कम हो जाएंगे। और दूसरी जानिब बावसूख ज़राए और बाखबर सहाफ़ियों का ये कहना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून वो भी मैदान में उतर चुके हैं अपने नोटों की बोरियां लेकर, और पीटीआई के अरकान को धड़ाधड़ ख़रीदा जाएगा रातों रात। उनकी वफादारियां बदली जाएंगी, उनको कहीं उठाकर बंद कर दिया जाएगा, जिस जानिब राना सनाउल्लाह इशारा कर चुके हैं। ये बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर ये है कि ज़िम्मेदार हल्के इस बात पर उतर आए हैं कि इमरान खान को 22 से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के ज़रिए से नाअहल करवा दिया जाए, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने अपने अरकान असम्बली को लाहौर में जमा करना शुरू कर दिया। अब नाजरीन, सवाल ये है, इम्तिहान इदारों का है कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन इदारे क्या ये चाहेंगे कि पंजाब में गदर मचे, अवामी मैंडेट पर डाका मारा जाए, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की तौहीन की जाए और अवाम को उनके हक़ के राय दही से महरूम कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में अबतरी बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार होगा, बुहरान होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अपने वीला के आखिर में दोबारा दोहराने जा रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त घिनौना गंदा सियासी खेल शुरू हो चुका है। पीटीआई के एमपीएस को तोड़ा जाएगा, उठाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उनको हर सूरत रोका जाएगा कि 22 जुलाई को वो असम्बली में ना पहुँचे। और नाज़रीन, खबर ये भी है कि आला ताकतें फैसला कर चुकी हैं कि हर सूरत पंजाब का तख्त किसी सूरत पीटीआई को लेने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये था मेरा आज का वीला।